जय हिंद बच्चों, और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का सारा वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो जाकर देखिए। सिलसिला चल रहा है एकदम क्लास 10 के मैथ पर, एकदम कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं। तो फटाफट यूपी बोर्ड के सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाएं और बाद हम लोग अब बात को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इस सवाल को मैंने अपने लॉन्ग वीडियो में लगा दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे सवाल ऑप्शनल में भी आते हैं। ऐसे सवाल बस सवाल छोटे में दिए रहेंगे, लेकिन बात आपको यही सब बताना रहता है, ऑप्शनल में दिए रहते हैं। ठीक है, तो आप वहां को लॉन्ग पैटर्न पर जैसा मैंने सिखाया वो बड़ा है, समय लगेगा। लेकिन शॉर्ट में हो तो आप अपने जवाब को, शॉर्ट क्वेश्चन है इसका मतलब जवाब भी बहुत जल्दी देना है, बहुत समय नहीं लगाना है आपको। और यूपी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाएं उस पर, नहीं। अगर आप पढ़े हो तो बहुत आसानी से दे देंगे जवाब। ध्यान से बातों को हम लोग समझते हैं। देखिए सवाल ये कह रहा है, अभी तक हम लोगों को दो समीकरण देता था और उसमें से हम बताते थे संगत है, असंगत है, समांतर है, संपाती है कि प्रतिच्छेदी। अभी तक हम लोग ये बताते थे। अब हम लोग इस सवाल में ये बताएंगे कि जब एक ही समीकरण दिया हो फिर भी हमसे ये पूछे कि आप दूसरा समीकरण अपने मन से लिखिए, लेकिन ऐसा लिखिए कि वो संपाती हो जाए, ऐसा लिखिए कि समांतर हो जाए, ऐसा लिखिए कि वो प्रतिच्छेदी हो जाए, तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग दिए हुए समीकरण को पहले लिखेंगे। 2x + 3y - 8 = 0। हम आपको बात बताए ट्रिक पर सीखते हैं, बहुत जल्द से जल्द ध्यान से बात को समझेंगे। हम प्रतिच्छेदी उसको कहेंगे जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के और b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के। यानी यहाँ ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1। अब हमको चाहिए a2, b2 और c2। तो हम ऐसा कुछ मान रखें जो कोई एक दूसरे से बराबर ना हो। तो 3 को यहाँ लिख दें, ट्रिक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। तो 3x, 2 को यहां लिख दें, 2 को हम क्या लिख दें प्लस 2y और माइनस का 9 बराबर कि 3 है 2/3 और कामा 3/2 कामा -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल। आप यहां देखिए तो ये हो गया हमारा a1/a2, ये हो गया b1/b2, ये हो गया c1/c2। यहां तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं प्रतिच्छेदी। आइए फिर हमारा ये समीकरण दिया रहेगा। अब हमसे पूछ रहा है किसके लिए, समांतर के लिए। तो समांतर के लिए हम इसको कहेंगे कि a1/a2 बराबर हो लेकिन b1/b2 के, वो b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के। यानी हमको केवल ये बराबर ना रहे, बाकी ये दोनों बराबर रहे। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिए 4x और प्लस 6y माइनस का 9। अब हम देखते हैं क्या होता है भैया। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, ये आएगा 1/2। फिर इसको जब काटेंगे 3 × 3 = 3 दूना 6, 1/2। और इसको करेंगे तो ये आएगा -8/-9, यानी माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखने में क्या लग रहा है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इस केस में रेखाएं क्या होती हैं, समपाती, समांतर। संपाती के लिए क्या ट्रिक है, हम संपाती उसको कहेंगे वे रेखाएं जो सभी क्या हो आपस में बराबर, यानी a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, b1/b2 बराबर हो c1/c2 के। तो हम उसको क्या कहेंगे, संपाती, यानी सब बराबर हो। तो जैसे हम यहाँ अभी 2 केस लिखे ही थे, ये हो गया 4x + 6y और यहाँ लिख दिया हम 16। अब हम देखते हैं 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 1/2। यहाँ आ गया 3 × 3 = 3 दूना 6, 1/2। 8 × 8 कट गया 8 दूना 16। यहाँ देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, b1/b2 बराबर c1/c2 के। इस प्रकार धन्यवाद।